हमारे पूर्वांचल में अयोध्या और उधर काशी और उधर पास पास लोग ज़्यादा पत्थर पानी में ही ध्यान देते हैं, संत को धक्का मार देते हैं। ये ठग होंगे। तो उसने कहा कि वो ठग भी हो इस वेश में तो तुमसे 100 गुना श्रेष्ठ हैं। ये ओशो ने ऐसा कहा जी कि इस वेश में ये ठग भी हो तब भी तुमसे 100 गुना श्रेष्ठ हैं, क्योंकि ये भक्त का वेश है। भक्त को देखकर भगवान को याद आ जाती है, भक्त भगवान को याद दिला देता है, इसलिए ये श्रेष्ठ हैं। इनका गलत वेश में ही है, ठग हुई है, तभी भक्त भगवान को याद दिला देता है, इसलिए श्रेष्ठ हैं। ऐसा बोला, भक्त है भगवान को याद दिला देता है, भक्त को देखते भगवान याद आ जाते हैं, श्रेष्ठ है। साहब ने बोला इस संसार में सब तरह के भय से पूर्ण है संसार। इसी तरह से आने का डर, पानी का डर, ये रोग शोक तृष्णा, तमाम तरह के क्रोध काम लोग हों, सैकड़ों हजारों, ये गिनती नहीं है कितने लोग हैं यहाँ पर भय देने वाले ही हैं। और कोई चोर चिन्हार, कोई लेने वाला, छूटने वाला, तरह तरह से। तो फिर पंखा हवा दे रहा, गिर के नट फेल हो जाए, गिर जाए, तो ये सब भयों से बचोगे तो अंत में मृत्यु का भय सबसे बड़ा, कि सबसे बच के जाओ तो वो खड़ी है आगे, उससे आगे जा ही नहीं पाओगे, मृत्यु का भय खड़ा है। तो संसार में कहा कि यह संसार कांटे की बाड़ी, साहित्य भजन में आता है, उलझ मर जाना है। ये संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े ये संसार झाड़े और झाँक। ऐसे साहब ने तरह तरह से बताया इस संसार में कोई निर्भय स्थिति नहीं है। निर्भय स्थिति कहाँ पर है? तो साहब ने बोला कि एक ही है, दूसरा है भी नहीं, एकमात्र निर्भय स्थिति का केंद्र हरि का नाम अभय पददाता, कहें कबीरा खोरी। साहब ने बोला कि हरि का एक नाम है जो अभय पद को देने वाला है, और उस नाम को जो पकड़ा वो इस निर्भय भी होगा, टेंशन मुक्त भी होगा, और मुक्त भी होगा, भयों से मुक्त हो जाएगा। राम जी वो पुल बन रहा था जो वहाँ पर रामेश्वरम में लंका में जाने के लिए, तो पुल पत्थर, बड़े बड़े पत्थरों पर राम नाम लिख कर नील रख रहे थे, सब लोग बंद लोग, सभी लोग पत्थर में दे रहे थे। तो काम तेजी से हो रहा था, राम हनुमान जी बैठे थे, राम जी लक्ष्मण जी देख रहे थे, तो कोई काम नहीं है, तो राम जी खाली बैठे थे। एक छोटे छोटे ऐसे वहाँ पत्थर थे, ऐसे छोटे पत्थरों को राम जी उठा के ऐसे देखे तो फट से डूब गया, उसमें पानी में डूब गया। ऐसे छोटा पत्थर जैसे खाली आदमी रहता था, ऐसा ऐसा करता रहता है, वैसे राम जी खाली बैठे थे, पत्थर उठाया ऐसे छोटे, टप से डूब गया। तो पूछे कि ये जो जिस पर आपका नाम लिखा जा रहा है राम, वो बड़े बड़े पत्थर वहाँ तैर रहे हैं, और आपके हाथ से स्वयं स्पर्श करके आपने ऐसे जला तो वो पत्थर डूब गया। जबकि आपने स्वयं सोचा तो उसे और तैर जाना चाहिए, जिसमें नाम लिख दिया वो तैर रहे हैं, और जैसे हाथ से गया वो डूब गया। तो ये बताया कि, तो हमने कहा कि हाँ भगवान, ये हमारी रीति है, जो हमारे नाम से जुट जाएगा, जो हमारे नाम का संधान धारण कर लेगा वो तो बच जाता है, लेकिन जो हमारे
मोह माया में पड़ के आपकी पूजा धर्म में फंसा रहता है, वो हमसे दूर ही रह जाता है, वो डूब जाता है। ऐसा बोल दिया। हनुमान जी को बोला, हनुमान जी ने पूछा कि जो नाम लिखे गए वो तो तय रहे हैं, अब जो आपके हाथ से गया वो डूब गया। तो कहा कि हाँ यही रीति है, जो हमारे नाम से सीधा जुड़ेगा तो वो तर जाएगा, वो निर्भय हो जाएगा, भय से मुक्त हो जाएगा। लेकिन जो हमारे ही मोह में हमारे ही हमारे ही भोग हमारे ही आगे पीछे लगा रहेगा, भगवान दे देंगे तो डूब जाएगा। दे देंगे नहीं, स्वयं में होगा। दोनों में फर्क किया कि हमारे ऊपर भगवान दे देना है, भगवान आशीष करना है, भगवान हमें पास कर देना है, भगवान हमें नौकरी लगा देना का कुछ नहीं होगा, तो डूब जाएगा। जो स्वयं को बल पर हो, तो साहब ने बोला कर वहिया बल आपने छाड़ गिरानी आप जाके अगर नदी बहस हो कसमली प्यास से। साहब ने प्रमाणित किया मेरी साहब ने, और सब संत लोग सब संत कि तुम्हें, और रमण महर्षि ने लिखा है कि जैसे दिन है तो रात होगी, प्रकाश से अंधकार होगा, ये बना है तो ये मिटेगा, तो हम जन्मे हैं तो मरेंगे, ये निश्चित है। ये बना है तो ये मिटेगा। ऐसे ही जैसे ये निश्चित है, ये सब चीज़ें निश्चित है कि रात होगा तो दिन होगा, दिन पानी होगा तो सूखेगा, ऐसे ही ये संसार में निश्चित है कि जीव को अपने कल्याण के लिए स्वयं प्रयास करना ही पड़ेगा। जीव को अपने कल्याण के लिए, अपने मुक्ति के लिए, अपने दुख निवारण के लिए, अपने सुख शांति के प्राप्ति के लिए स्वयं प्रयास करना पड़ेगा, स्वयं ही प्रयास करना पड़ेगा। कोई सतगुरु, कोई संत, कोई परमात्मा यहीं पास रहेंगे, लेकिन प्रयास नहीं करेगा तो वो डूब जाएगा। प्रयास खुद ही करना पड़ेगा। तो कहा जैसे माँ का हाथ बेटे पास फ्री रहता है, तो वो देख रही हमेशा रोटी बना रही, टी वी कर रही, तो बेटा में से जल करंट में छोड़े, तो खेल रहा भले, लेकिन उसका ध्यान हमेशा उस पर बना रहता है। इसीलिए उसी तरह परमात्मा का ध्यान और हाथ तुम्हारे पास हमेशा बना हुआ है। तुम्हारी वो पकड़ेगा नहीं, गिरोगे ना नहीं तो गिरतेगा मुँह में, पकड़ेगा नहीं, केवल वो दर्शक है। हमारा जो परिषद, हमारा जो सांख्य दर्शन है, ये इसी व्याख्या को करता है कि पुरुष और प्रकृति दोनों, पुरुष केवल दृष्टा है, सब करता प्रकृति कर रही है, पुरुष केवल दृष्टा रहता है। द्वार सुपर्णा संज्ञा सखायो समानम वृक्षम परिश्य से जाती। तो आगे कैसे है, द्वार सुपर्णा संज्ञा हमारे ऋग्वेद का है, कठोर मिश्र छंदों का ऋग्वेद का भाग है। तो कि दो इस संसार का वर्णन किया कैसा है कि एक वृक्ष है जिसमें दो पक्षी बैठे हुए हैं, और दोनों एक खाता रहता है, एक देखता रहता है, केवल देखता रहता है और कुछ नहीं करता। तो पुरुष कहा कि वो निष्क्रिय है, कुछ नहीं करता, केवल दृष्टा है, देखता रहता है, सब कुछ करता रहता। प्रकृति है और माया वो करती रहती, बढ़ती मारती है, जो भी करती है, केवल दृष्टा ही करता भोगता सब वही, ये दृष्टा है, केवल स्थिर रहता है, केवल दृष्टा रहता है, ज्ञान में, चेतन में, परम आनंद में, वो अपने सब कुछ देख रहा है। तो अपने परम स्थिति में स्थिर होना ये हमारे पुरुष का लक्षण है। अपनी परम स्थिति, शांति है, ज्ञान विज्ञान चेतना संपूर्ण है, स्थिति हमारी है। हम हमारे है, हमें भंग नहीं है। हम अपनी स्थिति को भंग करके माया के उसके कर्ता धर्ता में हम मिलते रहते हैं, हमारी स्थिति भंग होती रहती है। कर्ता धर्ता माया है, उसको करने दो, तुम दृष्टा के रूप में ही रहो, अपनी दृष्टि दृष्टा की ही बनाए रखो, मिक्स मत हो। ये ऐसा बोल दिए, ये ऐसा हमारा निंदा कर दिए, ऐसा
हमारा सामान ले लिए, एक सामान टूट गया तो हानि हो गया, इसे मिक्स हो जाते हैं। अब ये तो होना है, प्रकृति का काम है, माया का काम है, ऐसा होना है, ऐसा निर्धारित है, ऐसा कर्मों निर्धारित है। हम बीमार पड़ेंगे, चोट लगेगा, ठेस लगेगा, कर्मों निर्धारित हो गया, वो होगा। तो तुम्हारी कमी कहाँ है कि तुम अपने दृष्टा भाव को भंग करते हो। तुम उसको ये देखो कि ये हमारी भूल हुई कभी, उसके बदले हमें ये बीमारी आई, ये ठेस लगा, ये एक्सीडेंट हुआ, ये घाटा लगा, ये हमारे कर्मों के, बुरे कर्मों का प्रभाव है। इस दृष्टा भाव से अपने को भंग मत करो, नीचे मत लगो, दुखी मत हो, शोक मत करो, ऐसा साहब ने उपदेश दिया। तो इतना भाव ला के अब एक वचन भी पालन हो जाए, हमको कहाँ ले आके रखते हैं, जो तोकू काटा बोए समझते हैं, जो तोकू काटा बोए ताज बुना तो फूल तो फूल है, वाको है तो शुरू। कोई तुम्हारी बुराई भी करे तो उसकी तुम बुराई मत करना, तुम्हारे हानि करे तो तुम उसके हानि करने के, जवाब देने के फेर में मत पड़ना, उसके भलाई कर देना उल्टा। तो कह रहे हैं कि तुम जब बुराई के बदले बुराई कर दो तो तब गलत जगह चले गए, अदृष्टा हो गए, माया के फेर में चले गए, अपने दृष्टा भाव खो दिए। तुम दृष्टा भाव रहते हुए बुराई किया, हानि किया, तुम्हारा काम बिगाड़ना चाहा, तुम उसके बदले तुम उसके काम को बना दो, उसकी हानि को ठीक कर देना, कहीं उसका हो सके तो सारा कर देना, उसकी बुराइयों पर दृष्टि ही नहीं डालना। तो करें कि तब उल्टा हो जाएगा। फूल को फूल है, वाको है तो उसको तुम्हारे लिए जो परिणाम है अच्छा आएगा, उसका परिणाम उसके लिए बुरा होगा। मीठा सब सुख बोलिए, सुख बुझे चरमोर, वशीकरण एक मंत्र है, तजिए वचन करो। परिवार में टेंशन है, ये इनसे उनसे, छोटा छोटा बात में पति पत्नी, अभी उस दिन अखबार में आया कि वो DIG रिटायर्ड DIG अपना ही पत्नी उनकी मार के कही कि राक्षस को मार दिया, पत्नी ने बोला। कितना मधुर संबंध है पति पत्नी का, जीवन एक दूसरे का अर्धांगिनी आधा भाव है। शिव का वहाँ पर बनारस में संतवानंद विश्वविद्यालय में गेट पर घुसते ही शिव अर्धनारीश्वर बने हुए हैं, शिव जी आधा पार्वती है, आधा शिव है। तो हमारा जो गृहस्थ जीवन का ये रूप है, ये सब बनाया कि आधे हमें आधा उनका भाग है, दोनों एक साथ हैं, ऐसा मिक्स है, ऐसा जुड़ा, इतना मधुर संबंध, इतना आंतरिक संबंध। उस जगह राक्षस को मार दिया क्योंकि उनका स्वभाव इतने नीचे चला गया, वृत्तियों में खो गया, वृत्तियाँ ही हैं। तो कहा कि मनुष्य को कहा हमारा योग दर्शन, मनुष्य को कहा सातु वृत्ति स्वरूपा। मनुष्य कैसा है, श्रद्धा मयोयम पुरुष, मनुष्य तो स्वयं में श्रद्धा में है, वही है, परमात्मा ही है, कुछ भी और नहीं है। लेकिन क्या बात कहाँ भी लगती है, सातु वृत्ति स्वरूपा। जो वृत्तियाँ हैं वो वृत्ति अपने श्रद्धा स्वरूप नहीं रहता, वृत्ति स्वरूप रहता है, हमेशा अपने वृत्तियों के अनुसार रहता है, वृत्तियों के अनुसार बार बार अपने पद से खो जाता है, वृत्तियों में चला जाता है। ऐसी वृत्ति आई तो काम, वृत्ति आई काम में हो जाता है, क्रोध वृत्ति आई क्रोध में हो जाता है, लोभ वृत्ति आई लोभ वृत्ति हो जाता है, ये कुछ बोल दिए तो टेंशन वृत्ति हो जाता है, तो वृत्ति में खोता रहता है हमेशा। कहा कि सातु वृत्ति स्वरूप, मनुष्य अपने वृत्तियों है तो श्रद्धा स्वरूप, लेकिन वृत्ति स्वरूप होकर अपने पद से भ्रम होता रहता है, यही इसके दुख का कारण है। अपने श्रद्धा स्वरूप को बनाए रखें। श्रद्धा मयोर पुरुष, श्रद्धा भवतिधा, गीता का यही श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, सात्विकी, राजसी, तामसी, साहब बोले। तो श्रद्धा हमारी 3 प्रकार की, सात्विक, राजसी है, तामसी, तीनों प्रकार की होती है। हमें सात्विक श्रद्धा का हमेशा अनुसरण करना चाहिए, तामसी और राजसी में नहीं जाना चाहिए। तो अपने स्वरूप में हमेशा हमारे ये पारखी संत कबीरपंथी परंपरा को, साधना को कहते हैं कि हमारी साधना क्या है, अपने स्वरूप को जानना। हमारी सहज साधना क्या है, हमारा उपलब्धि क्या है, हमारे जीवन का फल क्या है, हमें पूर्णता, हमारी मुक्ति क्या है, सबका उत्तर एक ही देते हैं, अपने स्वरूप को जानना। तो अपना स्वरूप क्या है, अपना स्वरूप अपनी आत्मा है, अपना आत्मा से मुक्त है, न कहीं बंधन में है, न काम में, न किसी तरह की कमी में है नहीं, हमारा हमेशा शुद्ध बुद्ध मुक्त ही है। अपने शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप को स्मरण में रखें,
ध्यान में रखें, उस पद से बाहर नहीं नीचे उतरें। निर्भय भय गुण की नगर में सुख में दास कभी जाओ, ये निर्भय पद है। और इससे नीचे जाते हैं तो भय पद आता है। तो हमेशा अपना ध्यान रहना है कि निर्भय पद जो अपना है, अपना सुख स्वरूप, इसमें स्थिर रहना, स्थिर रहने का ही प्रयास करना, यही अभ्यास करना, सहज साधना भी यही है। और इसमें स्थिर होकर कह रहे हैं कि जो काम करोगे, जहाँ जहाँ जाओ सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा, अलग से आरती होती भगवान जाने, तीर्थी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर स्थिर होकर करोगे इस चेतना में, तो जो करोगे वही पूजा हो जाएगी, जो जा करोगे वही परिक्रमा हो जाएगी। वहाँ जाकर परिक्रमा करेंगे, जगन्नाथ जी का जरूरत नहीं पड़ेगी, यही परिक्रमा, यही पूजा, यही नमाज, यही सब कुछ। तो हम लोगों को अपने आत्मस्वरूप की स्थिति जो हमारी प्राप्त है, दुआ सपड़ा सजा सभायो समानम वृक्षम कर सो जाता है, ये स्थिर है। और हमारे चारों वेद, अयम आत्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म तत्वमसि हम ब्रह्मास्मि, क्या रहे हैं कि ये एक जगह वहाँ गए तो पारखी लोग वहाँ हसन रहते हैं, स्वर्ग गए पारखी लोगों को मत, पारखी सारे के लोग कविपंथी ईश्वर परमात्मा नहीं मानते, खंडन देवी देवता सबका खंडन करते हैं। तो वहाँ एक डॉक्टर, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, तो कविपंथी है, बहुत बड़े आदमी हैं, उनका मेडिकल का बहुत बड़ा सिस्टम है। वो पंडित लोगों के बीच में कहे कबीर साहब की हम मंदिर बनाएंगे और कबीर साहब की प्रतिभा लगाएंगे, कबीर साहब को मंदिर बनाए, कबीर साहब को प्रतिभा लगा देंगे उन लोगों के। और अनावरण करने के लिए आयोजन हुआ तो हमको बुला दिए, तो हम गए तो अनावरण करने, तो एक भंडारा वंडारा हो रहा था, सभा सत्संग चल रहा था, तो देर से पहुँचे तो 15-20 लोग उधर किनारे बैठे थे। तो हम गए तो सब लोग बोले कि साहब ये पंडित लोग हैं, ये शास्त्रार्थ करने आए हैं कि कबीर, हम लोग कक्षा 3 से 2 से 1 से पढ़ते हैं कि कबीर साहब मूर्ति वूर्ति नहीं मानते, अखंड है, देवी देवता सबको निकाले, उनका देवी देवता सबको लोग, ये सारे लोग भगवान को नहीं मानते, देवी देवता सबको नकारते हैं, आज अपने मूर्ति बना के पूजा करेंगे। तो कबीर साहब ये कहाँ कोई पंथी हमको निंदा करें अपने पूजन, तो कहाँ किस बात में है ये हमें बताओ। तो हम लोग कहे कि शायद हमारे आ रहे हैं जो वही बताएंगे आपको उत्तर, ऐसा कह दिया था आपसे कुछ नहीं बताए। तो वो लोग बैठे कि हम कहे अच्छा था, ये अलग से बात नहीं करेंगे, जब उनको माइक में बोलना मिलेगा तो इसी में उनका प्रश्न भी उत्तर दे देंगे, तो बच्चे ने अपना आशीर्वाद भी दे देंगे। तो जब हमारा थोड़ी देर में जल्दी से नंबर दे दिए, तो हम पूछे, तो वो लोग पूछे, हम पूछे कि पहले आप प्रश्न पूछ लें, क्या जानना चाह रहे हैं। तो वो एक जने खड़े हुए, कहे कि सर एक शब्द में बताइएगा, कबीर साहब ईश्वर को मानते थे या नहीं मानते थे? ऐसा पूछिएगा सर, एक शब्द में बताइएगा, कबीर साहब ईश्वर को मानते थे या नहीं मानते थे? हम समझ गए तुरंत कि ये सारे लोग जो हमारे हैं पार्टी है, तो ये लोग ईश्वर परमात्मा का हमेशा देवी देवता खंडन किए हैं, इसलिए ये लोग पूछ रहे हैं कि जब ये नहीं मानते हैं तो मानते थे या नहीं मानते थे। तो हम तुरंत समझ गए ये पंडित लोग हैं मानने वाले। तो हम तुरंत हम कहे कि नहीं, कबीर साहब ईश्वर को मानते थे, लेकिन उसी ईश्वर को मानते थे जिस ईश्वर को हमारा वेद मानता है, हमारा उपनिषद, हमारी गीता, हमारा भारतीय दर्शन मानता है। और किसी कल्पना इधर उधर ईश्वर को नहीं मानते, सीधा हमारे वेद के ईश्वर को मानते हैं, तो हमारा भारतीय दर्शन है, उसी को कबीर साहब मानते हैं। तो अपना भारतीय दर्शन जो है उसके 4 महावाक्य, 4 हैं, 5वां है ही नहीं, अयम आत्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि। चारों में ये बताया कि यह आत्मा ही ब्रह्म है, आकाश पाताल में, देवी देवता, मंदिर मस्जिद में कहीं नहीं बताया, सीधा आपके अंदर, आपके घट में हृदय बसे थे, राम न जाना, राम हृदय में साक्षात है, उन्हें पहचानो, वहीं पर वही अज्ञान दशा में तुम जीव हो, ज्ञान दशा में शिव हो। तो इतना बिल्कुल जब पूरा उन्हीं की भाषा में उन्हीं से बता दी, तो हम कहे और कोई प्रश्न पूछिए। उन्होंने कहा कि हाँ, ये प्रश्न और है कि ये मूर्ति होती तो शायद खनन करके हम मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं। तो हम कहे कि हाँ, हम मूर्ति नहीं, कभी साल नहीं मानते, मूर्ति पूजा, मूर्ति मानना, मूर्ति क्या है, ये मूर्तियाँ जो है उसमें प्राण प्रतिष्ठा है,
ये स्मारक है, कोई प्राण प्रतिष्ठा है ही नहीं है। ये तो जैसे गांधी जी का, जवाहरलाल का, अम्बेडकर जी का, किसी भी महापुरुष का सड़क पर कहीं भी मूर्ति लगी है तो वह स्मारक है। ये हमारे महापुरुष हैं, राष्ट्र की रक्षा के लिए इन्होंने काम किया, हमें भी करना है, ये प्रेरणा देती है। इसी तरह कभी साहब का लगाए प्रेरणा देते हैं कि इसी तरह हमें भी ब्रह्मचार्य, शांत, धैर्य, संत, सदगुरुओं का आदर करने वाला, सबका उपदेश, सबको अपनाने वाला, सबसे प्रेम करने वाला होना चाहिए। ये इसमें मूर्ति पूजा, इसमें भोग लगाना, इसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो। प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति पूजा है, ये स्मारक है। तो उन्होंने समझ के गए, हाँ ठीक है, और कोई प्रश्न पूछना है हमको सब उत्तर मिल गया। तो ये है कि इसमें हमारे कबीर साहब सच्ची संत एक बिल्कुल उस तथ्य को रखे जो मनुष्य के कल्याण का सीधा ही सहज स्वरूप है, सहज मार्ग है। मनुष्य अपने कल्याण के मार्ग को कठिन बना लिया, अपने से दूर होने लगा क्रियाकर्म में फंस के। क्रियाकर्म आचार सक्षाड़ा छाड़ा गंगा नहाना सभी दुनिया बड़ी से यानी हमें ये गौराना। साहब ने बोला कि क्रियाकर्म जितना ही फंसते जाओगे उतना अपने से दूर होते जाओगे। अपने पास आने के लिए जो कर रहे उसे भी छोड़ना है और नज़दीक आना, आत्मन करो, भीतर जाओ, सूरज से निरुक्ति मिलाओ, अपनी परम चेतना, परम ज्ञान में, विज्ञान में साहब पढ़े हैं। तो स्वामी तुलसीदास जी ने भगवान की यही परिभाषा है, परवश जीव स्वबस भगवान। जीव परवश अवस्था में है, अज्ञान के, मोह के, माया के परवश है तो जीव, स्वबस है तो भगवान है। अलग जाने की कहीं जरूरत नहीं है। अरे परवश जीव स्वबस भगवता, यहीं पर तुम दो परिस्थितियाँ तुम्हारी है, तुम परवश हो, काम करो, दो मोह अहंकार इंद्रियाँ वृत्तियाँ तृष्णा दुनिया भर का प्रपंच में फंसे हो तो जीव दशा है। और स्वबस हो तो इनके ऊपर हो, तो उनको काम को, लोग को, मोह के ऊपर हो, तुम शिव दशा है। तो हमें शिव दशा खोजने की जरूरत नहीं है, हमें होने की जरूरत है। बोलिए की जय।